प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं आपका दोस्त भी कह लीजिए या मेंटर कह लीजिए या फिर टीचर कह लीजिए, जयपाल विश्वकर्मा। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, जो हमने अपने शेड्यूल में फिक्स करके रखा था कि हम लोग आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, कल की तरह आज भी मैं लेट हूँ काफ़ी, राइट। उसका एक्सप्लेनेशन में मैं दे देता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए। बेसिकली आज बेटे का मेरे मैथ्स का पेपर था एंड कल रात भी मैं उसी को पढ़ा रहा था। आज मॉर्निंग में भी थोड़ा उसको पढ़ाया, देन वो कहने लगा कि आप मुझे स्कूल छोड़ने चलिए, वैन में नहीं जाना है मुझे। तो भाई ठीक है, मैंने कहा कि मानना पड़ेगा ये बात। हालांकि मुझे पता था कि इससे मैं अपनी क्लास में लेट हो जाऊंगा, तो फिर ठीक है, लेकिन बच्चों की बात मानना चाहिए क्योंकि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे विद्यार्थियों के प्रति है उतनी ही मेरे विद्यार्थी जो कि मेरा बेटा भी है उसके प्रति भी है। तो दैट्स वाई फिर मैं उसको स्कूल छोड़ने गया और फिर वहाँ से पूरा शेड्यूल लेट होता चला गया। सो दैट्स वाई कि कहते हैं मैं आपके सामने लेट उपस्थित हुआ हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा विद्यार्थियों। चलिए, अब आज पूरा जो टॉपिक मैंने प्लान कर रखा था वो तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मुझे थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए भी निकलना है। तो जितना समय है मेरे पास में उसमें हम थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाई वी स्टडी इट। हम ऐसा समझते हैं, ठीक है ना, कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों। व्हाट इज PDE means partial differential equation, right? And the number 2 is why we study it. Why we study it, ठीक है ना। जितनी बुद्धि मेरे पास में है, जितनी समझ मेरे पास में, मैं आपको उसके अनुसार समझाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों। ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने पिछला जो सेमेस्टर था जिसमें कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था विद्यार्थियों? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सो व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए थे वो ये लेके आए थे कि जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था वो केवल y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन के लिए काम करता था। मतलब किसी एक एक्सिस के डायरेक्शन में वो हमें स्लोप को बताता था। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग दो वेरिएबल फंक्शन के साथ में डील करें या फिर मल्टी वेरिएबल फंक्शन के साथ में डील करें, सपोज दैट f इज इक्वल्स टू f इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 डैश डैश xn। अगर हम लोग मल्टी वेरिएबल फंक्शन के साथ में डील करें और हमें मान लीजिए x2 के डायरेक्शन में स्लोप फाइंड करना है, या x3 के डायरेक्शन में स्लोप फाइंड करना है, या x4 के डायरेक्शन में स्लोप फाइंड करना है, राइट। वैसे तो 3D में दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन मल्टी वेरिएबल भी हम लोग स्टडी करते हैं कई सारे क्षेत्रों में, ठीक। तो मान लीजिए विद्यार्थियों कि हमारे पास में ऐसी स्थिति अगर बनती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डेरिवेटिव्स का। हम लोग डेल z बाय डेल x का यूज करते हैं जो कि एक्स जेड का, यानी कि z मींस एक सरफेस है 3D में, तो z का x के डायरेक्शन में स्लोप दिखाता है ये। उसी तरह से डेल z बाय डेल y जो है सरफेस z का y एक्सिस के डायरेक्शन में स्लोप दिखाता है या अलोंग y एक्सिस स्लोप दिखाता है। एंड सिमिलरली आप दूसरे जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे भी यही चीज समझेंगे। इट मींस दैट कि जब हम लोग एक डायमेंशन से ज्यादा बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से दो जाते हैं, तीन जाते हैं, चार जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं विद्यार्थियों, तो डेफिनेटली फिर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट हमें जरूर मिलेंगे जहां पर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाएंगे इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की मदद से। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन या ऐसा कोई भी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इट मींस दैट कि PDE इज व्हाट? PDE इज an equation consisting partial derivatives independent variables, dependent variable,
एंड कॉन्स्टेंट्स, दैट्स ऑल। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारी की सारी चीजें होती हैं, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीक में, पिछले चैप्टर्स में, तो उसमें बेसिकली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता था dy बाई डी एक्स, हायर ऑर्डर का भी हो सकता था, फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता था। ठीक है, वो फिर उसकी डिग्री, उसके ऑर्डर से अलग अलग कैटेगराइज होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस भी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी, वो हमने पढ़ा भी है, लीनियर भी पढ़ा है, नॉन लीनियर भी पढ़ा है, इसके बाद हायर ऑर्डर भी पढ़ा हुआ है, होमोजीनियस भी पढ़ा हुआ है, सो मेनी काइंड्स। ठीक, ओडी में उसी तरह से विद्यार्थियों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम कई तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन उसके पहले एक और चीज बता देते हैं, ये तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, अब इस फंक्शन से रिलेटेड हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, सपोज दैट के हमने डेल z बाय डेल x प्लस डेल टू जेड बाय डेल x डेल y एंड प्लस 2zxy इज इक्वल टू 0, ये हमने बना दिया। सो दिस इज एन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमने कहीं पे लिख दिया केवल डेल z बाय डेल x प्लस डेल z बाय डेल y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट मींस दैट कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग एनी पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है विद्यार्थियों? यस। तो ये तो हो गया बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट। अब इसके बाद में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट के बाद में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो होता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पीडीई। सिंपल सी बात है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसकी डिग्री। तो जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता था कि जो भी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहना चाहिए, बल्कि मेरे को पार्शियल डेरिवेटिव, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे इस वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई है, मतलब 2 है। तो मतलब इसका जो ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ऑर्डर है 2। क्लियर है? उसी तरह अगर इसकी बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर है 1, डेल जेड बाय डेल एक्स या डेल जेड बाय डेल वाई 1 है, तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 1। ठीक है ना? नाउ डिग्री, व्हाट इज द डिग्री? सो स्टूडेंट, व्हाट इज द डिग्री? द हाईएस्ट exponent of highest order partial derivative डिग्री कहलाता है। मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है अगर एक से ज्यादा हुए, ठीक है ना, तो जिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री सबसे ज्यादा होगी, डिग्री का मतलब एक्सपोनेंट, उसकी पावर, वही उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी होगी। जैसे यहां पर ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है? 1 है। सो द डिग्री ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। सिमिलरली यहां पर भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप किसी को भी ले लीजिए, है ना, और उसकी जो डिग्री है वो है 1, तो इसका भी डिग्री हो जाएगी 1। लेकिन वहीं पर अगर ये ऐसा होता, यहां पर होता 2, तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका ऑर्डर तो 1 है, तो इसका ऑर्डर तो होता 1, लेकिन दो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं उनमें से इसकी डिग्री हाईएस्ट है, डिग्री मतलब एक्सपोनेंट, इसका हाईएस्ट है, तो ये इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होती वो हो जाती 2। आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाता हूं विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक लिखूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज दैट मैंने लिखा डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर
प्लस del z del x del z del y प्लस xy इज इक्वल टू 0। अब दिस इज अनदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब यहां पे लिखता हूं del 3z बाय del x del y स्क्वायर प्लस del 2z बाय del y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस del 2z बाय del x स्क्वायर की पावर 3 प्लस x स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। दिस इज द अनदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद्यार्थियों। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर है और जो डिग्री है वो मुझे बताइए, क्या है इसका ऑर्डर और क्या है इसकी डिग्री। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आप इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें तो लुक एट दिस, ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? आप कहेंगे सर ये है 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, बहुत अच्छी बात है। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? आप कहेंगे सर ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये वाला कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? तो कहना सर कि ये दोनों अलग अलग हैं, del z बाय del x और del z बाय del y। तो कहना सर ये 1 ऑर्डर का है, ये भी 1 ऑर्डर का है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? तो कहना सर 2 है, एक ये है और एक ये है। अब ऑर्डर जो है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो तो हो जाएगा कितना? कहना सर दोनों हाईएस्ट ऑर्डर जो हैं वो 2 ही हैं, तो आप इसका ऑर्डर लिखेंगे 2। अब आ जाती है बात डिग्री की। तो व्हाट इज द डिग्री? अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। दोनों एक ही ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं और हाईएस्ट हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, लेकिन डिग्री किसकी ज्यादा है? ये वाली ज्यादा है। तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की? 3 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री निकालते हैं। सिमिलरली ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम आपसे पूछें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है ये है 3 डिग्री का पार्शियल डेरिवेटिव, ये है 2 डिग्री का, ये है 2 डिग्री का, पर है ही नहीं। तो हाईएस्ट ऑर्डर तो ये है 3 डिग्री का, सॉरी 3 ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ना, del 3z बाय del x del y स्क्वायर। सो दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। नाउ व्हाट इज द डिग्री? अब हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री क्या है, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था? कहना सर ये था। इसकी डिग्री कितनी है? तो कहना सर इसकी डिग्री तो 1 है, लेकिन ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स थे इनकी डिग्री 2 और 3 है, लेकिन क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो हो जाएगी 1। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि डिग्री निकालते समय अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स के ऊपर आपके फ्रैक्शनल पावर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो del z by del x raised to the power 1 by 3 is equals to del 2z by del y स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ हो। जैसे ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपसे अगर कोई पूछे कि इसका ऑर्डर कितना है, तो आप कहेंगे कि भैया 2 ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव बड़ा है, ये तो एक ही है, तो इसका जो ऑर्डर है वो तो हो जाएगा कितना बच्चों? ऑर्डर हो जाएगा 1। लेकिन डिग्री की बात करें तो आप कहेंगे कि देखिए पार्शियल ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का है हाईएस्ट और उसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1। नो, यहां पर जो दूसरा डेरिवेटिव दिख रहा है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को हटाना पड़ेगा और उसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? दोनों और क्यूब कर दोगे, तो ये आ जाएगा del z बाय del x इज इक्वल्स टू del 2z बाय del y स्क्वायर एंड पावर आ जाएगी यहां पे 3। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट या डिग्री कितनी आ गई? आप कहेंगे 3 आ गई सर। तो इसका मतलब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी बच्चों कितनी? 3। क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, उसकी डिग्री और व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। देवेंद्र, वैसे तो आज सुबह 9:10 का शेड्यूल करा था मैंने,
बट 9:10 पे मैं क्लास ले नहीं पाया बिकॉज मैंने बताया कि मुझे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा बिकॉज ये उसकी रिक्वेस्ट भी थी। आज उसका लास्ट पेपर था, वो भी मैथमेटिक्स का, और कल रात से मैं उसी को ही पढ़ा रहा था। तो आज उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए मैं चला गया और फिर उसके बाद पूरा शेड्यूल जो है मेरा लेट हो गया। तो आज तो मैं छोटा सा ही टॉपिक लूंगा, बस ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा। कल से प्रयास करूंगा कि आपकी क्लास बिल्कुल 9:10 पे ही रहे। ठीक है देवेंद्र? नाउ लेट्स मूव टू सम मोर, थोड़ा सा और हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों, आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने डिग्री और ऑर्डर समझ लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी स्टडी, बहुत सिंपल सा, भाई क्यों पढ़ते हो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता है कि उस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हो, देखो पहले टॉपिक की मैंने समझ विकसित करी आपके दिमाग में कि ये है क्या, क्या होगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब पढ़ते क्यों हो, देखो बहुत सिंपल सा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि अब हम इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जबकि हम मेडिकल साइंस में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं, स्पेस साइंस में भी तरक्की कर रहे हैं, दूसरे जो एरियाज हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे और कोई भी हो, देयर आर सो मेनी, आप मैं शायद बता भी नहीं पाऊंगा, उन सभी एरियाज में नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे कुछ और हो। मेडिकल साइंस में बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं, दवाइयाँ बहुत एडवांस आ रही हैं, आज हर बीमारी का इलाज हम लोग ढूंढ पा रहे हैं, राइट। और हम आगे भी लगे हुए हैं और हम और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग हमारा जो है ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि उसको कुछ नया नया करना है, वो कुछ ना कुछ समस्या ढूंढेगा और उसको हल करने में लग जाएगा। ये होता है, ये बाय नेचर होता है, सब में नहीं होता है, कुछ लोगों में होता है बस केवल। वास्तव में वही लोग इस दुनिया को दिशा देते हैं, वो नेता नहीं होते हैं लेकिन दिशा वही देते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेता नहीं होते हैं वो, लेकिन दिशा वही देते हैं। आर साइंटिस्ट, आर डॉक्टर्स, आर रिसर्चर्स, ठीक है ना, आर टीचर्स, आर जिसे कहें कि आर इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना, आर इनोवेटर्स। जो भी कुछ नया कर रहा है वही इस दुनिया को दिशा देता है ना। फिर वो फिर देश को हो चाहे समाज को हो, और वो किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ नया जो भी करके दिखाएगा जो कि भलाई के लिए हो, समाज के लिए। नया तो और भी बहुत सारा कुछ हो जाता है। सो विद्यार्थियों, जब हम लोग ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो बेसिकली वहां पर हम लोग मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को स्टडी करते हैं, क्योंकि किसी एक फिनोमेना को अगर हम ये कहें कि ये कई सारे जिसे कहें वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर हम फिर मल्टी वेरिएबल स्टडी करते हैं। और मल्टी वेरिएबल स्टडी करते हैं तो कई बार हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं उस स्टडी में, और उन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फिर सॉल्व करके उन वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, और उनकी पैरामीट्रिक वैल्यूज या उनकी वैल्यूज में ऊपर नीचे करके हम लोग ये स्टडी करते हैं कि इससे उस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा जो ब्लड है उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नाउ अब उनके अनबैलेंस से आपके शरीर के दूसरे जो पार्ट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी स्टडी भी की जाती है, ठीक है। कैंसर सेल शरीर में कैसे डेवलप होते हैं, ओके। अगर आपको कैंसर सेल चाहते हैं कि आपके शरीर में डेवलप ना हो या उनको खत्म आप करना चाहते हैं, तो फिर शरीर में किस वेरिएबल को बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस वेरिएबल को बढ़ाना है उसी वेरिएबल की ड्रिप आपको लगेगी। बी माइंडेड। कैंसर में जो एक थेरेपी होती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, मैं कीमोथेरेपी। तो कीमो में बेसिकली आपको कुछ खास तरह की मेडिसिन दी जाती हैं और कुछ खास तरह के जो केमिकल होते हैं वो आपके बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे आपके शरीर में ब्लड में जैसे ही वो केमिकल घुलेंगे तो आपका जो ब्लड है कुछ शरीर की कुछ खास कोशिकाओं के ऊपर या खास पार्ट के ऊपर कुछ खास तरीके से रिएक्ट करने लगता है, ओके। हालांकि इसका नुकसान दूसरे पार्ट्स को भी होता है, आपके बाल गायब हो जाएंगे या फिर कुछ और रिएक्शंस भी होगी, लेकिन वो कैंसर सेल को खत्म कर देता है, जिससे आप एक बड़ी बीमारी या फिर मृत्यु से बच जाते हैं, ठीक है ना। और ये डेवलपमेंट कोई अचानक नहीं हुआ होगा बच्चों, ये बहुत ज्यादा स्टडी रिसर्च के बाद में ये टेक्निक डेवलप हुई होगी, और ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं। तो तुम्हारे और मेरे लिए जो एक नॉर्मल व्यक्ति है जो मार्केट में घूमता है, बस केवल पतंग उड़ाता है, मूवी देखता है,
बस काम करता है, चाहे कोई भी छोटा मोटा काम हो, व्हाटएवर, है ना, और बस इस तरह से जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए शायद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन वही बंदा अगर बीमार हो जाएगा और उसको कीमोथेरेपी लगे, भगवान ना करे, तो उस केस में जो कीमोथेरेपी लग रही है वो जिन लोगों ने डेवलप करी है उन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। वो जो दवाइयां खा रहा है उन दवाइयों का केमिकल कंपोजिशन बनाने के लिए उन्होंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ा है, ठीक है ना। इट मींस दैट आवर रिसर्चर इज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन आल्सो। हमेशा याद रखिए ये सारी चीजें, ठीक है। हम लोग कई बार ये क्वेश्चन करते हैं ना, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नॉर्मली नहीं है, लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशन आएगी तुम्हारे ऊपर तब तुम्हारे लिए वही चीज काम आएगी। लेकिन वो तुमने इजाद नहीं करी होगी, वो उसने इजाद करी होगी जिसने पढ़ा होगा और जिसने ये सोच के पढ़ा होगा कि ये कहां कहां काम आ सकता है। क्लियर है? इस तरह का जो इनोवेटिव सोच है वो लोग ही इस चीज का यूज कर पाते हैं और उन्हीं लोगों ने ये चीज डेवलप करी है। तो विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी कि व्हाई वी स्टडी, ठीक है ना, हमें रिसर्च में इसकी जरूरत है, ठीक है ना। अब रिसर्च में बहुत सारे हैं, हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए चाहिए, हमें मेडिसिन डेवलप करने के लिए चाहिए, ठीक है ना, मेडिसिन डेवलप करने के लिए चाहिए, हमें अदर जो जिसे कहें डेवलपमेंट है उसके लिए क्या कहते हैं चाहिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का स्टडी, राइट। सो दैट्स व्हाई हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं, किसमें, साइंस में, ठीक है ना। सो ये भी आपको समझाने का प्रयास किया। आज के टॉपिक में बस मैं इतना ही रहने देता हूं। सामान्यतः जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसको इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे। उसमें आपको z मिलेगा, आपको उसमें a मिलेगा, आपको उसमें b मिलेगा, आपको उसमें x मिलेगा, आपको उसमें y मिलेगा। दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स, है ना, एंड दीज आर दी वेरिएबल। आपको पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे, वो डेल z बाय डेल x भी हो सकते हैं, वो डेल z बाय डेल y भी हो सकते हैं अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो, ठीक है ना। सो इस तरह का आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा एंड दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को ही हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑथर्स अलग अलग सिंबल भी यूज करते हैं, जैसे सामान्यतः हम लोग p यूज करते हैं किसके लिए, हम लोग डेल z बाय डेल x के लिए, q यूज करते हैं हम लोग डेल z बाय डेल y के लिए, r यूज करते हैं हम लोग डेल टू z बाय डेल एक्स स्क्वायर के लिए, s यूज करते हैं डेल टू z बाय डेल एक्स डेल y के लिए, और t यूज करते हैं डेल टू z बाय डेल y स्क्वायर के लिए। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं बच्चों जो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए यूज करेंगे, और इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारे पास में एक z डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के ऊपर डिपेंड करता है, और ये उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ये कुछ अजम्पशंस हम इस चैप्टर में लेके चलेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रहने दूंगा, बिकॉज अभी मुझे निकलना भी है विद्यार्थियों। और जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीडीई को स्टडी करेंगे, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती हैं उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या हमें दिया जाता है, कैसे हमें बनाई जाती, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, इसके ऊपर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप लोग हेल्प चैट या माय डाउट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पे हम लोग अब रेगुलर क्लासेस लिया करेंगे, सो आप प्रयास करिए कि आप रेगुलरली अटेंड कर पाएं, और नहीं भी कर पाते हैं तो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पे मिल ही जाएगी, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, जितना पढ़ेंगे जितना सोचेंगे अच्छा उतना अच्छा होगा। बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, ओके, और अपने राष्ट्र के लिए अच्छा करते रहिए। सत्य और न्याय से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, और राष्ट्र के प्रति अपने ड्यूटीज पूरी करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।